सो हाय गाइस, हम वापस आ गए हैं अपनी एक और निफ्टी 50 की ब्रेकडाउन वीडियो के साथ। और ये है फ्राइडे का निफ्टी 50 ब्रेकडाउन। सो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है, प्राइस ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट फोर्थ से थर्ड से एक ट्रेडिंग रेंज में था। उससे पिछले दिन का भी मैंने ब्रेकडाउन करा था, तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि प्राइस एक रेंज में है और प्राइस खुलता है रेंज के ऊपर, गैप अप और क्लोज करता है नीचे, सेकंड कैंडल नीचे बनाता है और उसके बाद हमें कोई क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे एटलीस्ट प्राइस का नहीं दिख रहा, अदर देन द फैक्ट कि वो एक ट्रेडिंग रेंज में है, राइट। सो इस ट्रेडिंग रेंज में आप दोनों तरह से मार्क कर सकते हो। एक आप ये मार्क कर सकते हो कि एक चैनल प्राइस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और आप नीचे भी मार्क कर सकते हो कि प्राइस ये चैनल क्रिएट करने की कोशिश करता है। दोनों ही चैनल्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैलिड रहते, बट इधर कोई भी ट्रेड बनाने का कोई पॉइंट नहीं था अंटिल आपको कोई फर्दर कोई नो इंसेंटिव ना मिले कि आप एक ट्रेड प्लान करो। यहाँ पे अभी तक ये सिर्फ एक ट्रेडिंग रेंज में है, और ट्रेडिंग रेंज से नीचे जाने के लिए भी या तो उसे एक डबल टॉप, डबल बॉटम या फिर कोई और टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता जो फेवरेबल होता। तो यहाँ पे प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस एक बारी पहले ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है। एक तो सबसे पहले ये बनता है एक डबल टॉप स्ट्रक्चर, माइनर डबल टॉप या आप हायर लो भी बोल सकते हो। हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बनता है। और अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक वो भी बनाता है, वेज। फर्स्ट लेग आई है वेज की, ये वेज की फर्स्ट लेग थी, सेकेंड लेग थी, थर्ड लेग थी। ये थर्ड लेग रिवर्सल था प्राइस का। यहाँ से अगर आप इस वेज को भी देख रहे थे और इस डबल टॉप को भी आपने फॉर्म होते हुए देखा, तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते थे। या तो आप ट्रेड बिल्कुल इसके नीचे प्लान कर सकते थे और थोड़ा सा होल्ड करते, जैसे ही आपके वापस एसएल पे आता, या आपका एसएल अगर इस पार के कहीं मिडल में था तो आपका ट्रेड कट जाता, आपको एक लॉस होता। या फिर आप सेकंड एंट्री शॉर्ट ले सकते थे, जो अक्सर मैं ट्राई करता हूँ लेने का। ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री। इस सेकंड एंट्री शॉप से आप ट्रेड बनाते, और ये एक और तरह का स्ट्रक्चर भी बन रहा था। तो अगर आप देखो तो ये था ब्रेकआउट, ये हुआ ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, फेलियर। ये ब्रेकआउट फेलियर का भी ट्रेड बना हमारा। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेड लेना आपके लिए आफ्टर द सेकंड एंट्री बहुत अच्छा होता, बट ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि कब सेकंड एंट्री आएगी और कब नहीं। तो आप दोनों एंट्रीज पे ट्रेड ले सकते थे और इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा मूव मिलता है एग्जैक्टली उस ट्रेडिंग रेंज के लो तक। Now, अगर अगर आप इसको एक ब्रेकआउट कंसिडर करते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि ये एक नया ब्रेकआउट है जो एक नया ट्रेंड लाएगा बेयर स्टेट में, तो इसका मतलब है कि प्राइस को किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी पॉइंट पे इसको एक चैनल में कन्वर्ट करना था। इधर से इधर कर सकता था, थोड़ा ऊपर भी कर सकता था, इधर से भी कर सकता था, कोई बात नहीं थी। बट आफ्टर ये सारा स्ट्रक्चर ब्रेक होते गया, 1 2 थर्ड कैंडल बन गई, तब अब इस पे कंप्लीटली सोच सकते हो कि ये ट्रेडिंग रेंज का ही पार्ट है, क्योंकि कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग रेंज का ही पार्ट है, राइट। अब ये प्राइसेस वापस ऊपर चले गए इस ट्रेडिंग रेंज के लो को टच करके। सबसे पहले तो इसने हमें कोई सिग्नल नहीं दिया कि इस लो को टच करके ऊपर जाना चाहता है, राइट। और ऊपर आगे भी इसने हमें कोई सिग्नल नहीं दिया कि ये नीचे आना चाहता है। अब प्राइस क्या करता है, वहां से प्राइस एक और ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है ऊपर की तरफ, फेल होता है वो ब्रेकआउट, और प्राइसेस रेंज करने लगते हैं। अब प्राइसेस एक बुलिश रेंज में फॉर्म हो जाते हैं। ये रेंज चल रही है प्राइस की, राइट ऊपर तक आता है प्राइस, राइट। और अब ये एक और वाइडर रेंज में कन्वर्ट हो जाता है जो है बेयरिश। अब रेंज बनती है ये मेरे लिए नई रेंज है, राइट। अब इसमें आप ट्रेड कर सकते थे एक दो तरीके से। सबसे पहले तो आप इस ब्रेकआउट को देख रहे थे, आपको लग रहा था ये ब्रेकआउट होगा, पर प्राइसेस कभी भी इस ब्रेकआउट बार के ऊपर भी नहीं जाता, तो आप सोच सकते हो कि नेक्स्ट मूव जो है वो नीचे ही आएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पुल बैक देखते हो तो ये था फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, और इसकी आपको मिली सेकेंड एंट्री शॉर्ट। कैसे, फर्स्ट एंट्री शॉर्ट, सेकेंड एंट्री शॉर्ट। या आपको सेकेंड एंट्री शॉर्ट के बाद आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, एक और बेरिश साइड का ट्रेड जो दोबारा नीचे तक जाता। दो मैं स्टिल इसको ब्रेकआउट मोड नहीं कंसिडर करूंगा। मैं इसको ब्रेकआउट मोड इसलिए नहीं कंसिडर करूंगा तो पहले प्राइस पहले नीचे ब्रेक करता और फिर कोई चैनल में जाता, तो मैं इसको एक ब्रेकआउट मोड की तरह कंसिडर करता। बट अगर आपने ये ट्रेड लिया था तो आप ये ट्रेड इस चैनल लाइन के नीचे और इस जो व्हाट यू कॉल इट, ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसके नीचे तक आप होल्ड कर सकते थे इजी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। उसके बाद अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो प्राइस यहाँ से वापस आया, राइट, और ये इसने नया ब्रेकआउट मोड बनाया। ब्रेकआउट मोड सिर्फ 2 बार का था, सिर्फ ये 2 बार बनी ब्रेकआउट, और ये बना इसका नया चैनल स्ट्रक्चर। ये हो गया नया चैनल, ये नया चैनल बना, राइट।
इस नए चैनल के बाद इस नए चैनल में आप कहीं भी ट्रेड ले सकते थे। ब्रेकआउट फर्स्ट पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते थे इजी कंटिन्यूएशन के लिए। अगर आप इसके नीचे ट्रेड लेते और यहाँ से होल्ड करते तो भी आपको एक अच्छा मूव ऑप्शंस में उसकी वजह से मिल जाता। अगर आप फिर नीचे देखो कि कौन सा रिवर्सल स्ट्रक्चर आया, तो कोई भी रिवर्सल स्ट्रक्चर प्राइस ने नीचे नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर एक वेरी स्मॉल, आप बोल सकते हो कि हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राइस ने दिया रिवर्सल के लिए। बट मेरे लिए वो बुलिश ट्रेड्स लेने के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं था, तो मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स नहीं प्लान करा था, ना मैंने वो बुलिश ट्रेड्स लिए थे। उसके बाद अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो प्राइस दोबारा एक चैनल में मूव करने लग जाता है। क्योंकि ये ब्रेकआउट मुझे ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं लग रहा था उतना, तो मैं श्योर हो सकता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा और फिर मुझे प्राइस बताएगा कि क्या वो ऊपर ट्रेडिंग रेंज के हाई तक जाना चाहता है या ट्रेडिंग रेंज के वापस नीचे ब्रेक करके इन लोस तक आना चाहता है। अभी तक जो प्राइस ने बताया ब्रेकआउट, ये एग्जॉशन बार बनी, नीचे आया, और अब ये जो प्राइस बना रहा है ये एक नया चैनल हो सकता है जो प्रॉब्लली हमें मंडे को कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लली प्राइस नीचे गैप डाउन ओपन हो या फिर सीधा यहाँ ओपन हो और फिर वहां से नीचे जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। इसी हिसाब से अगर आप अपने ट्रेड्स प्लान करते, अगर आपने यहाँ पे इस चैनल के बाद आपने कोई यहाँ पे बाय बनाया होता, यहाँ पे बाय बनाया होता, यहाँ पे बाय बनाया होता, तो आपके सारे वो वाले बाय सक्सेसफुल होते। इसी तरह से आपको एवरीडे मार्केट को देखना है। टिपिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, स्पेशली निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, तो ये हमेशा बेटर होगा कि आप सेकेंड एंट्रीज लो। सेकेंड एंट्रीज ज़्यादा कॉन्फर्मेशन देती हैं, कम बार एंट्रीज आती है और उनका चांस वर्कआउट करने का थोड़ा ज़्यादा रहता है। फर्स्ट एंट्रीज निफ्टी में लेना मुझे इतना पसंद भी नहीं है, मैं कम ही एंट्रीज बनाता हूँ निफ्टी में फर्स्ट एंट्री के बेसिस पे, क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ जिनकी प्रीमियम की मूवमेंट बहुत ही क्विक होती है। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ट्रेड द सेकेंड एंट्रीज, यानी बल्कि की फर्स्ट एंट्रीज। बट बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा प्राइस का सेम ही रहता है। अगर वो सेकेंड एंट्रीज दे रहा है तो उसके पीछे रीजन हो सकता है कि वहां से वो गिरना चाहता है या वहां से वो उठना चाहता है, इसीलिए वहां से सेकेंड एंट्रीज दे रहा है। अगर आप इधर बिल्कुल बॉटम में भी देखो तो यहाँ पे प्राइस ने एक्चुअली एंट्री आपको सेकेंड दी, ये फर्स्ट एंट्री पुल बैक और ये आपकी सेकेंड एंट्री बन सकती थी। ये इस बुलिश बार पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो आप पैसे ना गवाते, आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होता इस हाई तक, राइट। यही आपको चीज देखनी है कि आप ज्यादातर निफ्टी 50 में सेकेंड एंट्रीज लो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा वर्कआउट करेंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में डाल देना। अब से हमारी एक सीरीज शुरू हो रही है जहाँ पे प्राइस मार्केट में जो जो डिफरेंट तरह के स्टेट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट मोड, चैनल, ट्रेंडिंग, ट्रेडिंग रेंजेस, हम उन सबको डिफरेंट डिफरेंट तरह के समझाने की कोशिश करेंगे कि हाउ द मार्केट एक्चुअली मूव्स। ये वीडियो सारी इंग्लिश में रहेंगी, अगर आपको हिंदी में चाहिए होंगी तो मुझे प्लीज़ बता देना। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।